f डिफाइंड फ्रॉम 0 से 4 to r is differentiable such that पहला a b belongs to 0 से 4, f of 4 का स्क्वायर माइनस f of 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स f डैश a इंटू एफ ऑफ बी। सवाल पूरा लिख लो अच्छे से। देयर एग्जिस्ट ए बी बिलोंगिंग टू 0 to 4, देयर एग्जिस्ट ए बी बिलोंगिंग टू 0 4 सच दैट देयर एग्जिस्ट ए बी बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल 0 से 4 सच दैट ये सब इंटीग्रेशन 0 से 4 एफ ऑफ टी डी टी इज इक्वल टू ट्वाइस अल्फा एफ ऑफ अल्फा स्क्वायर ट्वाइस बीटा एफ ऑफ बीटा स्क्वायर अल्फा बीटा ग्रेटर देन 0 लेस देन 2। हाँ भाई 0 से 4 एफ टी डी टी ये इसके बराबर है। देयर एग्जिस्ट अल्फा बीटा बिलोंगिंग टू 0 से 2 सच दैट दिस इक्वल टू दिस। लैंग्वेज समझ में आ गया ना। ये प्रूव करना है ऐसे अल्फा बीटा अस्तित्व में है जिसके लिए ये LHS और RHS बराबर होंगे, ऐसे ए और बी अस्तित्व में है जिसके लिए ये और ये बराबर होंगे। ठीक है ना। ये IIT में आया हुआ है, लिख लो IIT। पहला बहुत आसान है बेटे। इसको देखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, तो क्या ख्याल है ए माइनस बी ए प्लस बी लिखे। और F4 माइनस F0 को देखा तो क्या ख्याल है रोलेस या LMBT का नीचे लिखे 4 माइनस 0। तो जब अपन ने ये लिखा ना F4 माइनस F0 पटाख से उसके नीचे क्या डाल दिया 4 माइनस 0। ये तो अपना LMBT जैसा लग रहा है मल्टीप्लाइड बाय F4 प्लस F0 और जो 8 लिखा है उसका 2 इधर लिया है एफ डैश ए इंटू एफ ऑफ बी। तो ये जो नंबर है ये जो नंबर है और ये जो नंबर है दोनों क्या है सेम। कैसे? हाँ भाई तुम बताओ। हाउ इज दिस इक्वल टू दिस। बेटे लैंग्वेज आप खुद अपने आप से बोलो तब आपको वो थोड़ा फील आएगा। आप खुद भी 4 बार बोला करो कि हाँ कम से कम कोई एक ए होगा जो 0 से 4 होगा जहाँ पर एफ डैश एट ए कितना होगा F4 माइनस F0 अपॉन 4 माइनस ए। ये जब तक आप बोलोगे नहीं आपको फील ही नहीं आएगी। तो आज अपना क्या है लिखो होमवर्क 4 बार इस मंत्र का जाप करेंगे। कोई ना कोई ऐसा ए होगा 0 से 4 जहाँ पर एफ डैश एट ए इज इक्वल टू F4 माइनस F0 अपॉन 4 माइनस 0 होगा। अपने आप से बोलो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। IIT में हर साल आ रहा है रोलेस LMBT का सवाल हर साल आ रहा है और बहुत डिफिकल्ट आ रहा है। दिक्कत की बात है डिफिकल्ट आ रहा है क्वेश्चन। ठीक है ना। काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन इसका बनाया जा सकता है। खैर एनीवेज ये हो गया। कोई ना कोई अपना ये मामला सेट हो गया ये इसके बराबर। अब बस ये सेट हो जाए तो बस लाइफ ही सेट हो जाए। हाँ महारथियों बताओ। सब्जेक्टिव आता था ना पहले IIT तब तो अच्छा पेपर आता था ना। हल्का तो अब हुआ है ना पेपर। हाँ आता है ना तरीके से पूछते हैं वो लोग। हाँ भाई आता है ना। मैं बना दूंगा भी सवाल देखना भी। एवरेज है ना एग्जैक्टली। देखिए क्या लिखा है ये लिखा है फंक्शन का वैल्यू किसी समय पर। ये भी क्या लिखा है फंक्शन का वैल्यू किसी समय पर। तो जाहिर सी बात है F4 क्या है इट्स एन एलिमेंट ऑफ रेंज। क्या है F4 एलिमेंट ऑफ रेंज। F0 भी क्या है रेंज का एक एलिमेंट। तो अगर आपने रेंज के 2 एलिमेंट लिए उनका एवरेज ले लिया। मैं आपको बहुत पहले ही बता चुका हूँ इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम।
देखिए आपकी फंक्शन की रेंज में 1 आ रहा है, आपके फंक्शन की रेंज में 5 आ रहा है, तो आपके फंक्शन की रेंज में अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो 3 आएगा ही आएगा, 4 आएगा ही आएगा। अरे उड़ के थोड़ा ना जाएगा 1 से 5, 3 आएगा, 3.25 आएगा, 3.5 आएगा, 4.25 आएगा, 4.5 आएगा। समझ गए बात? 5 आए, 5.5 आएगा क्या? कह नहीं सकते, कह नहीं सकते। आपको तो ये बस बताया कि एक जगह ये, एक जगह ये, हो सकता है थोड़ा उड़ के चला गया हो, है ना? तो आप कह नहीं सकते, पर हाँ 1 से 5 के बीच में जितने भी नंबर हैं आए होंगे। एवरेज इज वन सच नंबर जो 2 नंबरों के बीच में ही होता है। ठीक है, तो लिख लो, बाय इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम f0 plus f4/2 must lie in the range of function, so we can find such a Bombay where f of Bombay is equal to this। बेटे कहानी लिखने से कुछ नहीं होगा, कहानी लिखने से कुछ नहीं होगा। अरे सभी को बोल रहा हूँ, कहानी लिखने से कुछ नहीं होगा। फील कर लिया, काम खत्म। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का सवाल तो अपन 4 महीने पहले कर चुके हैं ना। तो ये क्या है? एवरेज नंबर है ना, एवरेज है। आगे देखो सेकंड वाला। अब देखो सेकंड वाला सवाल मुश्किल है, तो ये अपन ने इसके बराबर प्रूफ कर दिया, ये इसके बराबर प्रूफ कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, काम खत्म हो गया ना भाई, काम खत्म। हाँ लाओ, इसमें क्या करना होता है, जहाँ जहाँ सी अल्फा टी ऐसा कुछ दे रखा होता है तो अपने को क्या करना होता है, उसको इंटीग्रेट करना होता है। जैसे यहाँ पर देखा था अपन ने एफ डैश जी डैश था ना, इंटीग्रेट कर दिया। हाँ महारथी हूँ। अब बताओ किस फंक्शन को इंटीग्रेट करें, किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करें और उसमें x की जगह अल्फा रखें, ये प्रकट हो जाए। बस यही चैलेंज था इस सवाल का। कौन है वो फंक्शन? लिख लो बेटे, है ना, पेन पेपर से लिख दो, नाम दे दो उसका। एक फंक्शन, अरे सुन लो, एक फंक्शन, उसको डिफरेंशिएट किया, उसमें x की जगह अल्फा रखा, ये आ गया। हिंट यही बोर्ड पे ही है, हिंट इज ऑन बोर्ड। सबसे बड़ी बात तो मैथमेटिक्स में ये ना कि आपको कहीं इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, वो बहुत दूर से दिख नहीं रहा। यहाँ पर क्या है, यही है, यहीं कहीं नज़दीक ही आपको हिंट दे रखा है। जीरो से अल्फा, अरे कह नहीं सकते, कह दो बस अब तुम बोलो। 0 से अल्फा। बेटे अल्फा तो डिफरेंशिएट करने के बाद रखना है ना, अभी तो फंक्शन को रहने दो ना। अल्फा तो कांस्टेंट हो सकता है ना आपका। एक्स ले लेते यहाँ पर, एफ ऑफ टी स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट किया, क्या होगा? अरे क्या होगा? अरे डिफरेंशिएट करना भूल गए क्या? जहाँ जहाँ टी है, टी की जगह कितना आएगा? एक्स आएगा, फिर एक्स का डेरिवेटिव आएगा, अपर लिमिट का डेरिवेटिव आएगा। लिबनिज भूल गए लिम है? ये तो नहीं ना आया ना, अब इसमें एक्स की जगह अल्फा रखा, ये तो नहीं ना आ रहा है ना। अब सही, जहाँ जहाँ टी है, टी की जगह कितना आ जाएगा? टी की जगह आ जाएगा ये, फिर चेन रूल में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा? 2x। सही है, अब एक्स की जगह अल्फा रखा यार, बस कमाल कर दिया आपने आज। ठीक है, अच्छा इस फंक्शन पर अपने को लेबनिज लगाना है ना, लिख लो, दिस इज जी ऑफ एक्स, इस पर लगाना है अपने को। देखिए कई बार तो आपको खुद को जो है हिंट देगा एग्जामिनर कि लेबनिज क्या, वो रोलेज या मीन वैल्यू थ्योरम आपको किस इंटरवल में लगानी है। एग्जामिनर खुद आपको हिंट देगा। ओके, जैसे फिलहाल यहाँ पर मैं आपको हिंट बताता हूँ। देखिए यहाँ पर कितने आइटम इन्वॉल्व है? 2।
तो 2 आइटम्स के लिए क्या करना होगा, 2 बार लगाना होगा। अगर एक ही आइटम होता तो एक बार, 2 आइटम है तो 2 बार। जैसे λ1 λ2 था, याद है ये रहा ना, 2 बार लगाना पड़ा ना अपने को। हाँ, तो अगर 3 आर्ग्यूमेंट दे रखे होते, जैसे आगरा भी दे दिया, एफ ऑफ आगरा, एफ ऑफ बॉम्बे, एफ ऑफ कलकत्ता, तो कितनी बार लगाना पड़ेगा, 2 बार है ना, क्योंकि ए से बी, बी से सी बनेगा। और अगर यहाँ पर जैसे आपको दे रखा है कि कैसे ऐसे अल्फा बीटा एग्जिस्ट करेंगे, तो इसका मतलब कितनी बार लगाया होगा, 2 बार। तभी तो एक बार तो अल्फा आया, एक बार क्या आया, बीटा आया। अच्छा, और क्या कह रहा है ये, इंटरवल क्या है, 0 से 2। क्या कह रहा है, इंटरवल 0 से 2। तो 0 से 2 का मोस्ट ऑफ द टाइम पार्टीशन क्या होता है, इक्वल स्पेस पे। क्या होता है पार्टीशन, इक्वल स्पेस पर। जैसे आज ही अपन ने सवाल देखा था, एक जो 0 2 था और 6 8 था, ऐसा कुछ पॉइंट था, 2 8, हाँ ठीक है 2 8। तो उसमें आपने देखा 0 2 और मिड पॉइंट देखा आपने, 0 2 और मिड पॉइंट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट 1, सही है। तो ज़्यादातर केसेस में आपको मिड पॉइंट नहीं, तो अगर मिड पॉइंट नहीं है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ए बी सी वो खुद ही आपको दे देगा, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी खुद ही दे देगा आपको, कि आपको जो लगाना है वो ए से बी, बी से सी लगाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर फिलहाल अगर 0 से 2 दे रखा है तो क्या करें अपन, मिड पॉइंट। चालू हो जाओ। कोई बोलो, ऐसे बोलना आना चाहिए, कोई ना कोई ऐसा अल्फा होगा जहाँ पर g का डैश एट अल्फा बराबर होगा g1 माइनस g0। कोई ना कोई ऐसा बीटा होगा जहाँ पर g डैश एट बीटा, जब तक ये बोलोगे नहीं ना, इस मंत्र का जाप नहीं करोगे, ये फल नहीं मिलेगा तुम्हें। g डैश एट अल्फा कितना होएगा, g1 माइनस g0, g डैश एट बीटा कितना होएगा, g2 माइनस g1। g1 माइनस g0 अपॉन g2 माइनस g1। ऐसा कोई ना कोई अल्फा अस्तित्व में होगा जो 0 से 1 है, ऐसा कोई ना कोई बीटा अस्तित्व में होगा जो 1 से 2 है। और बाय द प्रिंसिपल ऑफ है ही है, बताया था ना, प्रिंसिपल ऑफ है ही है, जो 0 से 1 में है वो 0 से 2 में तो है ही है, जो 1 से 2 में है वो 0 से 2 में है ही है। हाँ, अब क्या करना है, जोड़ दो इनको, गॉन। g0 कितना है, ध्यान से देखो, 0, g0 कितना है, 0। तो g डैश अल्फा, ये तो यही सोच के लिखा था ना, अरे g डैश अल्फा क्या यही है, यही सोच के तो अपन ने पूरा ये सब तैयार किया था। तो बस हो गया, दोनों को ऐड कर दो आप। ये लिखा है g डैश अल्फा प्लस g डैश बीटा इज इक्वल टू g का वैल्यू एट 4 2। तो मिड पॉइंट से होता क्या, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट मिड पॉइंट। मिड पॉइंट से क्या होता है कि आपका अगर अटर्म शटर्म दे रखा है तो नीचे कितना आएगा, 1 माइनस 0 2 माइनस 1, वो क्या आ गया, बराबर। तो काटने में आसानी होती है ना। देखिए सवाल का लेंदी वर्जन अगर मैं होता, ठीक है ना, तो मैं क्या करता, प्लस 2 गामा एफ ऑफ गामा स्क्वायर, और यहाँ पर क्या कर देता 9, और यहाँ पर क्या कर देता 3। अब क्या करते, 3 बार लगाते, है ना, g डैश एट अल्फा, g डैश एट बीटा, g डैश एट गामा, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, और वो सट ऑल्टरनेट कैंसिलेशन, g0 0 आता, और ये कितना आता 0 से 9, ये g3 लिखा होता, ये g3 लिखा होता, ठीक है। f is continuous and differentiable in closed interval a to b, f dash c upon 3c square prove that there exists a c belonging to open interval a to b such that this is equal to this। तो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है।
अच्छा गलत क्या है इधर देखो, लाइफ में क्या है, ये तो काफ़ी आसान होता है कि भाई सही क्या है। ठीक है, लाइफ में ये जानना तो बहुत आसान है कि सही क्या है, गलत क्या है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है ना। कोई ना कोई सी ऐसा होगा जहाँ पर एफ का डैश एट सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए का फोर। फंक्शन क्या लिया है, क्यूब। कोई ना कोई सी ऐसा होगा जहाँ पर एफ का डैश इज इक्वल टू बी क्यूब माइनस ए क्यूब अपॉन बी माइनस ए। हाँ भाई अब क्या करें, क्या करें इनको, डिवाइड कर दें। अरे डिवाइड कर दे ना, आ गया आंसर, हो गया ना। हाँ लिख लो, गलत है ना। लिखो गलत है, क्यों गलत है। देखो सी जो पॉइंट होता है ना वो एक खास पॉइंट होता है, कोई ना कोई ऐसा होगा, कहीं ना कहीं ऐसा होगा, लेकिन ऐसा थोड़ा हमेशा होगा। यानी कि एफ पर जिस पॉइंट पर डैश एट सी इसके बराबर है, जिस पॉइंट पर टेंजेंट कोई खास पॉइंट है, ठीक है ना, कोई खास पॉइंट है, तो इसके ग्राफ पर सी पॉइंट पर जहां पर टेंजेंट लाइन की स्लोप इसके बराबर है, और इस ग्राफ पर उसी सी पर इसके बराबर है, ऐसा जरूरी थोड़ी ना है, सेम सी थोड़ी ना आ सकता है। ठीक है ना, लिख लो C1 C2 लिखो। सेम सी हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, एक ही एक्स कोऑर्डिनेट पर टेंजेंट लाइन की स्लोप इन दोनों कॉर्ड की स्लोप के बराबर आए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। फॉर सेम सी मे नॉट बी ट्रू, लेकिन प्रूव तो करने को बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये तरीका सही नहीं है। ठीक है ना, आइए ऐसा करते हैं, इंटीग्रेशन करने के हिसाब से, इसका इंटीग्रेशन करने के हिसाब से थोड़ा उचका उचकी कर देते हैं, है ना। तो क्या कर दिया, बी क्यूब माइनस ए क्यूब मल्टीप्लाइड बाय एफ डैश सी माइनस एफ बी माइनस एफ ए मल्टीप्लाइड बाय 3c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब अपने को ये साबित करना है या ये साबित करना है, बात तो सेम ही है। तो क्या करो, अब बस जहाँ जहाँ सी की जगह एक्स मान के इंटीग्रेट कर दो। तो जी ऑफ एक्स कितना हो जाएगा आपका, बी क्यूब माइनस ए क्यूब मल्टीप्लाइड बाय एफ एक्स माइनस एफ बी माइनस एफ ए मल्टीप्लाइड बाय एक्स क्यूब। अब आप क्या करिए, अब आप चेक कर लीजिए, क्या जी कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है, हाँ है ना। कांस्टेंट इंटू कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल, एक्स क्यूब इंटू कांस्टेंट, सब कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल। जी का वैल्यू एट ए निकाली, जी का वैल्यू एट बी निकाली, देख लो दोनों बराबर आ जाएंगे। देख लो यहाँ पर बी क्यूब एफ बी बी क्यूब कट गए, कितना रहा है, ए क्यूब एफ बी माइनस एफ बी ए क्यूब, सॉरी बी क्यूब, एफ ऑफ बी बता रहा था, जी ऑफ बी बता रहा था, बी क्यूब एफ बी कट गया, ए क्यूब एफ बी माइनस ए क्यूब एफ बी और प्लस एफ ए मल्टीप्लाइड बाय बी क्यूब। जी ए निकालो, जी ए कितना आएगा, ए क्यूब एफ ए है ना, कट जाएगा, कितना आएगा, बी क्यूब एफ ए माइनस एफ बी ए क्यूब, दोनों सेम आ रहे हैं क्या, देखो सेम इक्वल है, हेंस प्रूव्ड। F triple dash exists for all x belonging to R such that f of x is equal to f of 6 minus x, f dash at 0 is equal to f dash at 2 is equal to f dash at 5 is equal to 0. Find
मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन एफ डबल डैश एक्स का स्क्वायर एफ डैश एक्स एफ ट्रिपल डैश एक्स इज इक्वल टू 0 इन 0 से लेकर के 6। हाँ क्या भाई, इसको प्रूव करना इज सेम एज इसको प्रूव करना, ना तो ठीक है। इसको हमने इंटीग्रेट कर लिया, और अगर हम ये प्रूव कर दें कि रोले से कि इसका वैल्यू इंटरवल के एंड पॉइंट पर बराबर है, तो कम से कम एक पॉइंट आएगा जहाँ पर डैश 0 आएगा, ठीक है। रोले से इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डबल डैश है, ये पहला वाला तो ट्रिपल डैश है, ये डैश डैश डैश, ये डबल डैश का स्क्वायर डैश ट्रिपल डैश। देखो ध्यान से देखो कभी कभी ऐसा देगा वो, है ना, इस तरह की इक्वेशन के कम से कम कितने रूट आएंगे, है ना, मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो एक बहुत सिंपल सा फंडा है कि मान लो कोई फंक्शन है वो 4 जगह बराबर है, कोई फंक्शन है जो 4 जगह बराबर है, तो उसके कम से कम कितने जगह पर डेरिवेटिव 0 आएगा, 3 जगह बताया था ना, ठीक है। तो आपको क्या सोचना है कि ये किसका डेरिवेटिव है, क्या सोचना है, ये किसका डेरिवेटिव है, तो कर दो इसको इंटीग्रेट। अरे पेन छोड़ दो, बस आंखों में देखो किसको डिफरेंशिएट करके आया होगा, आप डायरेक्ट भी देख सकते हो। यहाँ से यहाँ तक का एक्सप्रेशन ये किसको डिफरेंशिएट करके आया है, हाँ भाई किसको डिफरेंशिएट करके आया है, ये प्रोडक्ट टूल लिखा हुआ है, यू वी डैश प्लस यू डैश भी लिखा हुआ है, 2 टर्म लिखे, तो किसको डिफरेंशिएट करके आया है, लिखो जी इज इक्वल टू एफ डैश एक्स मल्टीप्लाइड बाय एफ डबल डैश एक्स। जब एफ डबल डैश को डिफरेंशिएट करिए, जब एफ डैश को किया तो ये आ जाएगा, लिख लो। और अगर दिक्कत हो रही है तो मैंने आपको एक रामबाण इलाज बताया था, ठीक है ना, क्या करो, चेष्टा करो इसको इंटीग्रेट करने की, है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, एफ डबल डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एफ डैश एफ ट्रिपल डैश, तो आएगा एफ ट्रिपल डैश अपॉन एफ डबल डैश
इज इक्वल टू एफ डबल डैश अपॉन माइनस एफ डैश, इंटीग्रेट कर दिया, माइनस ln एफ डैश प्लस कॉन्स्टेंट, कितना आ गया ln एफ डैश प्लस ln एफ डबल डैश इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो कितना गया एफ डैश एफ डबल डैश इज इक्वल टू ई की पावर सी। फिर मैंने आपको समझाया था कि यू हैव टू इग्नोर जो भी टर्म्स हैं कॉन्स्टेंट से रिलेटेड, उनको इग्नोर कर दो, बाकी जो x का मसाला है वो है वो फंक्शन जिस पर आपको रोलेज या मीन वैल्यू थ्योरम लगाना होता है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो, ठीक है, अगर फंस जाओ तो। पर मुझे नहीं लगता कि अगर आप मतलब यू नो अगर आपने डिफरेंशिएट अच्छे से किया है तो आई डोंट थिंक सो यू कांट गेस कि किस पर आपने किसको डिफरेंशिएट करके आया है, आराम से गेस कर सकते हैं। चलिए ठीक है, अब हम ये अब अगला ट्राई क्या है कि इसके कितने रूट होंगे, ठीक है ना, वो देख लें। तो एफ डैश पर नज़र गई तो एफ डैश के तो रूट दे ही रखे हैं इसने, 0 है, 2 है, 5 है ना। फिर अपनी इस पर नज़र गई, इसको एक बार डिफरेंशिएट करके देखते हैं, है ना, इसको डिफरेंशिएट किया तो एफ डैश एक्स कितना आएगा माइनस एफ डैश 6 माइनस एक्स, है ना, ये आएगा। इसमें एक्स की जगह क्या रख दिया 0, तो 0 रख के क्या आ रहा है, ये तो 0 हो गया। 6 पर भी डेल्टा कितना आ गया 0, फिर इसमें क्या रख दिया 2 रख दिया, 5 रख दिया, तो 0 2 4 हाँ और 1 रखा क्या, हाँ 1 भी रखा, मतलब 1 पर भी डेल्टा 0 आ रहा है। तो 0 1 2 3 भी रख देते हैं, एक बार 3 रख के देखा कितना आ रहा है एफ डैश 3 इज इक्वल टू माइनस एफ डैश 3, इधर आके क्या आएगा ट्वाइस एफ डैश 3, वहाँ पर भी 0। तो कहाँ पर डेल्टा 0 आ गया, 0 पर, 1 पर, 2 3 4 5 6, तो 0 1 2 3 4 5 6 ये क्या हो गए 7। इस फंक्शन के कितने अलग अलग रूट आ गए, 7 डिफरेंट रूट्स, और उनके नाम क्या है 0 1 2 से लेकर के 6, ये हम 7 अलग अलग रूट। अच्छा, अगर डैश के 7 अलग अलग रूट हैं, अगर फंक्शन का डेल्टा 7 अलग अलग जगहों पर 0 है, तो डबल डैश के कितने अलग अलग रूट होंगे 6, ठीक है, 6 अलग अलग रूट होंगे। और मैंने आपको ये भी समझाया था कि हाँ ये सारे जो बीच वाले होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि इसके रूट्स जो हैं वो एंड पॉइंट से कोइंसाइड कर जाएं, दे आर डिफरेंट फ्रॉम 0 1 2 6, क्योंकि बीच में आएंगे, ओपन इंटरवल में आता है ना। तो इसके जो रूट हैं वो 0 से 1 के बीच में, 1 से 2 के बीच में, ऐसा। तो इसके कितने अलग अलग रूट आ गए 6, और इसके 7 अलग अलग रूट, इसके 6 अलग अलग रूट कम से कम। तो इसके कुल मिला के कितने रूट हो गए कम से कम 13। तो 13 रूट्स हैं, जी फंक्शन जो है उसके 13 अलग अलग रूट हैं। तो जी के अगर 13 अलग अलग रूट हैं तो जी का डैश कितनी जगह कम से कम 0 आया होगा 12 जगह, आंसर इज 12।